Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hey, how have you been, everyone? Well, I'm good. Today I'm going to teach you data transfer from one sheet to another sheet, or you can also say sheet to sheet link. I will also teach you how to apply sheet password on MS Excel. So are you ready? Let's start. देखिए, आज एक्सेल की 16 क्लास में मैं सबसे पहले आपको ये डेटा ट्रांसफ़र बताऊंगी कि एक शीट से दूसरी शीट में डेटा ट्रांसफ़र किस तरह से कर सकते हैं, और इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि शीट टू शीट लिंक आप किस तरह करेंगे। देखिए, जैसे ये मैंने ये शीट बनाई हुई है, ये सैलरी शीट है, और इधर सेकेंड शीट पे मैंने ये अटेंडेंस शीट बनाई हुई है। यानी कि हमारा जो ये डेटा है वो फर्स्ट शीट पे है और सेकंड शीट पे है। अब सेकंड शीट से जो मैंने अटेंडेंस है एम्प्लॉय की, वो मैंने ट्रांसफ़र करनी है फर्स्ट शीट पर। यानी कि सेकंड शीट का डेटा मैंने ट्रांसफ़र करना है फर्स्ट शीट पर। अब आप इसे शीट टू शीट भी लिंक कह सकते हैं, क्योंकि जब तक सेकंड शीट से अटेंडेंस शीट से जो प्रेजेंट है वो हमारी सैलरी शीट में नहीं आएगी, तब तक हम एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने दिन मंथ में प्रेजेंट रहा है। तो उसी हिसाब से फिर हम उसकी अटेंडेंस वहाँ से लिंक करके और फिर यहाँ से हम इसकी सैलरी बनाएंगे। तो कोई भी आप डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं वो किस तरह से करते हैं, एक शीट से दूसरी शीट पर, यानी शीट का एक लिंक आप दूसरी शीट से किस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए कि जैसे ये शीट 1 है और मुझे यहाँ डेटा लाना है शीट 2 पे। जिस शीट पे भी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है दूसरी शीट का, तो आप जहां आपको ट्रांसफ़र करना है आप कर्सर वहां रखेंगे। देखिए, मैंने कर्सर यहाँ रखा और मैं अब यहाँ इक्वल टू प्रेस करूंगी। इक्वल टू यहाँ प्रेस करने के बाद अब मैं देखिए शीट 2 पर गई, और शीट 2 पर जाने के बाद मुझे यहाँ से क्या ट्रांसफ़र करना है, मुझे यहाँ से टोटल प्रेजेंट ट्रांसफ़र करनी है। तो मैं शीट 2 पर जाकर मैंने टोटल प्रेजेंट सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद अब इंटर भी हम यहीं प्रेस कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वहां से ये जो कर्सर है जंप कर जाएगा फर्स्ट शीट पर, क्योंकि आपने इक्वल टू यहाँ लगाया हुआ है। यानी सेकंड शीट से डेटा आपको फर्स्ट शीट पर ट्रांसफ़र करना था, तो आपने इक्वल टू फर्स्ट शीट पर लगाया, फिर सेकंड शीट पर वहां गए, जिस लोकेशन से आपको डेटा ट्रांसफ़र जो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है उसको सिलेक्ट करके वहीं इंटर करेंगे, तो ये खुद ब खुद आप शीट 1 पर आ गए, क्योंकि यहीं आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है। अब आपने यहाँ डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, अब इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा वहां से ट्रांसफर। देखिए, यहाँ ये ट्रांसफर हो गया डेटा वहां से। अब देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ चेंजेस करूं, जैसे कि ये हिना की अटेंडेंस यहाँ 20 है, मैंने यहाँ इनकी पूरी 30 डेज कर दी, तो क्या होगा कि वहां भी हो जाएगा। तो जो चेंजेस आप करेंगे वहां वो चेंजेस वो यहाँ भी हो जाएगी। जैसे कि अभी तो मैंने फर्जी करके देखा है, मतलब दिखाया है, लेकिन रियल में तो जाहिर बात है प्रेजेंट एब्सेंट आपको चेंज करनी है, तो यहाँ से सही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेट हुई हुई है। तो मैं फिर बता रही हूँ आपको कि कोई भी डेटा अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, देखिए, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू जहाँ ट्रांसफ़र करना है आपको दूसरी शीट का डेटा, वहाँ इक्वल टू लगाएंगे, दूसरी शीट पर जाएंगे, जो ट्रांसफ़र करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और वहीं एंटर कर देंगे, और इसको हम ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही शीट टू शीट लिंक है। अब फर्ज करें कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ पे मुझे कोई चीज़ लेकर आनी है, फर्ज करें, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अगर मुझे जो है शीट 2 पर शीट 1 का डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मैं इक्वल टू यहाँ लगाऊंगी। अब शीट 1 पर जाऊँगी, जो चीज़ मुझे ट्रांसफ़र करनी है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। जैसे मुझे ये पर डे ट्रांसफ़र करना है, सिलेक्ट करूँगी, यहीं इंटर कर दूँगी, तो देखिए खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी ये नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि कॉलम का साइज़ कम है, ठीक है, कॉलम का साइज़ मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए, इसको ड्रैग करूँगी तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ से जो आप चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह हमारा डेटा एक शीट से दूसरी शीट पर ट्रांसफ़र हो सकता है, दूसरी से तीसरी शीट पर ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा देखिए कि अगर आपको शीट पर पासवर्ड लगाना है कि कोई भी आपकी शीट ओपन नहीं कर सके, क्योंकि पासवर्ड आपको ही पता होगा,
तो एक्सेल पे हम फाइल पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फाइल अपनी सेव करेंगे। देखिए जैसे कि ये मेरी फाइल है, मैंने इसको सेव किया, क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और इसे सेव एज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ब्राउज में जाएंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहां आपको इसको सेव करना है, ड्राइव में करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है, जहां भी करना है। फाइल नेम देंगे। आगे आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये इन्फो मेन्यू भी बताऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि सेव एज क्या है, न्यू, ओपन, क्लोज और प्रिंट के ऑप्शन, ये तमाम चीज़ें इसमें आपको बताऊंगी मैं। अच्छा जी, मैंने इसको फाइल को सेव एज में जाकर लोकेशन सेलेक्ट करके सेव कर दिया, नेम दिया, आप सेव कर देंगे तो ये क्या हुआ, मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैंने इसको क्या किया, सेव करने के बाद शीट पर पासवर्ड लगाने के लिए, या फिर आप जो है पहले पासवर्ड लगा लें उसके बाद सेव करें, तो क्या करेंगे, बेसिकली फाइल पर पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फाइल मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है इनक्राइब विथ पासवर्ड, इनक्राइब विथ पासवर्ड क्लिक करेंगे और इनक्राइब विथ पासवर्ड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, ओके कर देंगे। री इंटर पासवर्ड में भी वही पासवर्ड लिखेंगे जो आपने पीछे लिखा है, ओके कर देंगे। अब ओके तो कर दिया, लेकिन इसके लिए फाइल सेव होनी चाहिए। अब देखिए आप तो पहले ही फाइल सेव कर चुके हैं या आपने चेंजेस किए, तो फिर आप चेंजेस पहले की सेव हुई फाइल में सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव कर देंगे। वरना आप क्या करें, शीट पर पासवर्ड भी लगा दें और फिर डायरेक्ट फाइल सेव एज कर दें, तो पासवर्ड के साथ फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब मैंने जो अपनी फाइल सेव की है वो ड्राइव डी में सेव की है। अभी देखिए इसमें आ रही है डेटा ट्रांसफ़र, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ यहाँ से भी आ जाएगी, या फिर मैं एक्सेल यहाँ जो है ओपन करती हूँ सॉफ्टवेयर के थ्रू, डायरेक्ट ओपन करूँगी, मतलब कि इसको ओपन किया मैंने। अब ओपन करने के बाद देखिए यहाँ भी रिसेंट आ रहा है, या फिर फाइल में जाके आप ओपन पे क्लिक करें तो फाइल में जाके ओपन में देखेंगे रिसेंट भी आ रहा है, या फिर कंप्यूटर में चले जाएं, ब्राउज में चले जाएं, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें। हर तरह से अगर आपको जो है फाइल ओपन करने नहीं आ रही, जैसे रिसेंट में तो सिर्फ उसी वक्त जो काम किया होता है ज़्यादातर वही आ रहा होता है, तो आप कभी भी आपको फाइल अपनी पहले की सेव हुई ओपन करनी है तो आप फाइल मेन्यू में जाकर ओपन में जाकर लोकेशन सेलेक्ट करें जहां आपने फाइल सेव की थी, और फिर फाइल आप क्या करते हैं, यहाँ ओपन करते हैं। देखिए फाइल का नेम आपको याद होना चाहिए, मैंने ओपन कर दी, ये ओपन हुई नहीं हुई, देखिए ये तो पहले की जो फाइल थी वही ओपन हुई, लेकिन मेरी फाइल ओपन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने फाइल पर पासवर्ड लगाया हुआ है। अब ये पासवर्ड में जो है फाइल में लगाऊंगी तो मेरी फाइल ओपन होगी, वरना ओपन नहीं होगी। देखिए अब ये देखिए मेरी फाइल ओपन हो गई, ठीक है जी। तो इस तरह से हम फाइल पासवर्ड लगाते हैं। अगर आपको फाइल पासवर्ड चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और दोबारा से इनक्राइब विथ पासवर्ड क्लिक करेंगे, जो पासवर्ड भी देना हो। ये मैंने चेंज कर दिया। अब ये देखिए पासवर्ड मैंने चेंज किया है, तो मैं क्या करूँगी, ये चेंजेस इसी में शामिल करने के लिए या तो कीबोर्ड से कंट्रोल एस कर दूंगी या फिर फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर दूंगी। सेव कंट्रोल एस की शॉर्टकट की, मतलब इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस है, पहले की सेव हुई फाइल में चेंजेस करने के लिए हम सेव करते हैं। तो हम फाइल पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, उधर ही जाकर दोबारा से हम जो है पासवर्ड को चेंज करके और उसमें सेव कर देंगे, सेव क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अब मैं अगर ये क्लोज कर दूं यहाँ से और दोबारा से ओपन करूं, एक्सेल मैंने ओपन किया यहाँ से और डेटा ट्रांसफ़र की मेरी फाइल है, मैं फाइल में गई, ओपन में गई, मेरी फाइल ओपन की। देखिए पासवर्ड में जो मैंने चेंज किया था वो लगाऊंगी तो उसी पासवर्ड से ये फाइल ओपन होगी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर उन्हें पासवर्ड रिमूव करना हो तो पासवर्ड रिमूव करने के लिए भी इसी में ही जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, सॉरी फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, इनक्राइब पासवर्ड पे जाएंगे और इनक्राइब विथ पासवर्ड क्लिक करके देखिए ये पासवर्ड है, ये आपने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया, ओके कर दिया। अब
ये चेंजेस आपने पहले की सेव हुई फाइल में किए तो कंट्रोल एस से इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब देखिए मैंने इसका पासवर्ड रिमूव किया हुआ है, सेव कर दी ना चेंजेस, अब मैंने पासवर्ड रिमूव किया है। अब ओपन करेंगे, ओपन में जाकर ये देखिए डेटा ट्रांसफर की फाइल मैंने ओपन की, देखिए अभी डायरेक्ट ओपन हो गई। क्यों ओपन हो गई डायरेक्ट? ये क्योंकि आपने पासवर्ड इसका रिमूव कर दिया और सेव कर दिया। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर उन्होंने पासवर्ड जो लगाया है वो भूल गए तो वो पासवर्ड कैसे रिकवर हो सकता है? देखिए जब आप जो है इसमें पासवर्ड लगा देते हैं तो अगर आप भूल भी गए तो आप क्या करें, ये इन्फो में जाएं, इनक्राइब प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएं और इनक्राइब विद पासवर्ड क्लिक करेंगे तो अगर पासवर्ड यहाँ है और आप भूल भी गए तो आप क्या करें, बैक स्पेस से उस पासवर्ड को मिटा दें और जो पासवर्ड नया डालेंगे आप वो डाल के यहाँ ओके कर दें और चेंजेस सेव कर दें, तो नया पासवर्ड आ जाएगा, आप वो पासवर्ड रख लें। तो इसी ऑप्शन में ही जाना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से जाके पहले वाला पासवर्ड रिमूव कर दें, क्योंकि यहाँ वैसे भी पासवर्ड शो नहीं हो रहा होता, आपको हिडन होता है, सिर्फ हैश हैश शो हो रहा होता है, सिंबल शो हो रहे होते हैं पासवर्ड की जगह। तो वो पासवर्ड आप यहाँ से रिमूव करके ओके कर दें। अगर नया पासवर्ड डालना है तो दूसरा पासवर्ड डाल दें, पहले वाला पासवर्ड रिमूव करके फिर वो पासवर्ड याद रखें और फाइल में चेंजेस सेव कर दें। और अगर रिमूव करना है तो यहाँ से जाके पासवर्ड मुकम्मल तौर पे रिमूव करके ओके कर दें और कंट्रोल एस से चेंजेस सेव कर दें। तो दिस वॉज माई क्लास। आई हैव टोल्ड यू how can you apply file password and how can you transfer data from one sheet to another sheet, and you can also say how can you make sheet to sheet link. So I hope you will be understand. Don't forget like and subscribe my channel. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.